हेलो, 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 कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज हम बात फिर से करने वाले हैं बिग बॉस पे। कल आपका दूसरा एपिसोड नहीं आ पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था, या फिर कह सकते हो मेरे को थोड़ा आलस भी आ रहा था कि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन आज हम दोनों एपिसोड्स की बात करेंगे, जो कि कल आया और जो आज आया उसका भी। अम, तो जो कल आया उसके लिए अगर देखा जाए तो उसमें क्या हुआ था, उसमें आपका कैप्टन चुना गया था, जो कि एक तरीके से सही चल रहा था सब कुछ। उसके अंदर अभिनव ने अभिषेक का निकाला, तो अभिषेक ने अभिनव का निकाला। और सबसे अच्छी बात वहाँ पे लगी कि अभिषेक ने डिप्लोमेट होने की कोशिश नहीं की। उन्होंने साफ सिंपल बोल दिया कि आपने मेरा निकाला, मैं बदला लेने के लिए आपका निकाल रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कोई भी दिल में रखी नहीं बात, उन्होंने साफ बता दी कि हाँ, मेरे को आपके ऊपर इस बात का गरज है, मैंने अपना बदला निकाल लिया। हो सकता है आगे जाके अगर आप ऐसा ना करो तो मैं भी ऐसा ना करूँगा। ठीक है, तो तब तक इतना कुछ खास हुआ नहीं था, लेकिन जैसे ही जिया कैप्टन बनी उसके बाद कुछ खास चीज़ें होने लगी, और उसने दिखा दिया कि जो अभिनव कह रहा था कि वो डम्ब है, वो डम्ब है, वो रियल में डम्ब है। मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस शो के अंदर वो डम्ब लग रही है, बहुत ज़्यादा डम्ब लग रही है। आप देखोगे कि अब वो जैसे ही उसके पास पावर आई है, उसने अभिनव ने थोड़ी सी मीठी मीठी बातें करके उसको थोड़ा सा बहला फुसला लिया है, अपनी तरफ बहला फुसला लिया है। उसको पता है कि उसके पास पावर है, तो वो उसको बचा सकती है, कैसे भी करके आगे फ्यूचर में बचा सकती है, उसको ये पता है। लेकिन पीठ पीछे वो कुछ ज़्यादा और ही बोलता है। हालांकि अभी कुछ टाइम से नहीं बोल रहा है वो, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो कुछ बोलेगा तो उसके ऊपर बैकफायर हो सकता है, क्योंकि जो उसने लेटर में लिखा था तो वो बहुत ज़्यादा गलत था, और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता जिया की आइडियोलॉजी के ऊपर, जो कि उसकी तरफ थी, अभिनव की तरफ थी। तो इसी वजह से उसने अभी फिलहाल कुछ टाइम से कुछ नहीं बोला है जिया के खिलाफ। लेकिन अब जिया जो है डमनेस दिखा रही है, एक अभिनव को सपोर्ट करके। दूसरा, उसने जो भी फैसला लिया है कैप्टन बन के अभी तक, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा कि उसके पीछे कोई लॉजिक हो। उसको बस ऐसा लग रहा है कि उसको बस लड़ाई करना है। उसको बस ऐसा लग रहा है कि उसको बस, क्योंकि वो कैप्टन बन गई, उसको बस फुटेज पे आना है, उसको बस दिखना है टीवी पे आके कि हाँ, मैं कैप्टन हूँ भाई, मेरे को दिखाओ। ठीक है, तो उसको ऐसा लग रहा है। और ऊपर से वो जो है, आप देखिए, अब इलॉजिकल चीज़ अगर आप देखेंगे तो आज वाले एपिसोड में, अगर सॉरी कल वाले एपिसोड में अगर आप देखें, तो उसमें जो हुआ, उसमें ये हुआ कि उसमें मनीषा रानी को जिया की तरफ से बोला गया कि वो जाकर बेड पर सोए। लेकिन वो कहती कि मैं, वो तो बाहर सोफा जो काउच था उसके ऊपर सोने के लिए जा रही थी वो, क्योंकि उनको अंदर जुकाम हो जाता है, उनको अंदर जाके बीमार भी हो जाती हैं थोड़ी बहुत। तो उसमें क्या लॉजिक था उसमें, मेरे को समझ में नहीं आया। आप ह्यूमैनिटी को नहीं छोड़ सकते यार शो के चक्कर में। आज तक मैंने शायद ही किसी बिग बॉस सीजन में देखा हो कि किसी ने ह्यूमैनिटी इस लेवल पर छोड़ दी हो, सिर्फ इसलिए कि उसको अपनी कैप्टनसी दिखानी हो। तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और फिर आप डिप्लोमेटिक भी बनते हो कि हम भाई, मेरे को तो ये कैप्टनसी दी गई है तो मैं कैप्टनसी निभा रही हूँ अपनी। नहीं नहीं, आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि आप को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि आपको बोलना किस चीज़ पे, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको सही मुद्दे उठाने पड़ेंगे। आप अगर गलत मुद्दे उठाओगे तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। फिर उसके बाद में उन्होंने उनको भी, मनीषा रानी को, वो लड़ाई जब हुई उनकी, उसके बाद में जब वो राशन वाला टास्क हुआ, उसके अंदर भी उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। तो जेल में जब डाला तो वो भी इलॉजिकल था, क्योंकि मनीषा रानी का जो ये एक एक घंटे के एपिसोड आते हैं, मैं पूरे दिन बहुत कम ही देखता हूँ, लेकिन जो एक एक घंटे के एपिसोड्स भी आते हैं उसके अंदर भी वो बहुत ही कम उनको वार्निंग दी जाती है। लेकिन उससे ज़्यादा बहुत सारे लोगों को वार्निंग दी गई है, यहाँ तक कि फुकरा इंसान, इन सबको भी वार्निंग दी गई है। तो उनका तो जाना बनता ही नहीं था। तो साफ दिख रहा था कि ग्रस्त निकालने के लिए उन्होंने वो किया है। उसके बाद में उन्होंने उसके लिए बहाना भी बनाने की कोशिश की, जो कि उनसे बना नहीं। उनके चेहरे पर नर्वसनेस दिख रही थी, जो कि ये दिखाता है कि वो डम्प भी है, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं दिख रहा था उस वक्त। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं सॉरी बोल देती हूँ, तो उन्होंने जनता को सॉरी बोल दिया, और उसने सोचा कि सॉरी बोल दिया तो अब जो है जनता है वो मुझे माफ़ कर देगी, और अब मैं एकदम क्लीन चिट हो चुकी हूँ। अब मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, अब बस मैं साफ सुथरी हो चुकी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा, तब आप अच्छे होंगे। आपने अगर सॉरी बोल दिया है तो उससे वो किया हुआ आपका साफ नहीं हो जाता। अब बात कर लेते हैं आज वाले एपिसोड की, जो कि अभी अभी आया है। तो उसके ऊपर
अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या हुआ, उसमें भी सिंपल सा टास्क था। जिया को ये सिंपल सा एक वीक जो है, इस वीक में बस इतना कह रखा है कि कैप्टन को जितना टफनेस दिखा सके, जो जितना टफ कर सके कैप्टन के लिए, उतना टफ करना है। ये साफ बिग बॉस ने भी कह दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं कैप्टनसी को, ऑडियंस को, इन लोगों को आप बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं। तो उन्होंने कैप्टनसी को हल्के में ना ले, इसके लिए उन्होंने टफ बना दिया कैप्टनसी को कुछ टाइम के लिए, और इस हफ्ते के लिए। तो इस वजह से उनको इतना सहन करना पड़ रहा है, उनको अलग अलग टास्क दिए जा रहे हैं, इसीलिए उनको शायद ये वाला टास्क भी दिया गया जिसमें उनको चेयर से हटाना था टास्क घर वालों का, और जो हटा देता वो अलग कैप्टन बन जाता है। और उसके जो संचालक थे वो हमारे फुकरा इंसान अभिषेक भाई थे। तो उसके बाद में जो वहाँ पे मुझे लगा कि जिया ने बहुत अच्छा टेम्परामेंट दिखाया, बहुत अच्छा खेली जिया। लेकिन ये जाद, अभिनव, इन सब का ये बोलना कि आप इतना नहीं गिर सकते, मेरे को कहीं नहीं दिखा कि वो गिरे हों। गिरना वो होता कि अगर आपने सच्ची में पोटी लाके उनके ऊपर गिर दिया होता, गिरना वो होता। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मिर्ची सब सीज़न में डाली गई है, आप किसी भी सीज़न को उठा के देख लीजिए, सब सीज़न में डाली गई। और अगर आप नहीं डालेंगे मिर्ची, अब नहीं डालेंगे वो क्या कहते हैं, शेविंग जो वो फोम होता है, वो अगर आप उस पे नहीं डालेंगे तो वो उठेगी भी नहीं, क्योंकि उसको दर्द नहीं होगा, उसको पेन नहीं होगा, उसको जब तक स्ट्रगल नहीं होगा, उसको जब तक कुछ इचिंग नहीं होगी, तब तक वो उठेगी नहीं वहाँ से। तो इसीलिए वो भी ज़रूरी था। आप ये नहीं कह सकते हाँ मैं पानी डालता रहता हूँ, पानी डालता रहता हूँ तो उठ जाएगी, कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। अब मैं हफ्ते तक बैठ जाऊंगा अगर कोई ऐसे पानी डालता रहेगा तो मेरे ऊपर, ठीक है। तो वो तो कोई लॉजिक भी नहीं था कि आप इतनी ह्यूमैनिटी, वो एक खेल है, खेल की तरह लो। हाँ, और आप कितनी लॉजिकल हो। जाद खुद चलो जाद तो आप वो तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको पनिशमेंट मिली हुई है। लेकिन जो अभिनव है, जो फलक हैं, जो साइरस सर हैं, वो उन सब के को नॉमिनेशंस में है। वो ट्राई तक नहीं कर रहे थे। अब सोचो अगर उन जैसा डम कौन होगा इस वक्त। मुझे लग रहा है कि इस वक्त परमानेंट हो चुके नॉमिनेशंस, कि इनके अलावा और कोई नहीं निकलेगा। तो अगर मेरे को सबसे ज़्यादा लग रहा है साइरस सर निकलेंगे, क्योंकि उनको वोट नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो वो पूजा मैम की वजह से मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है साइरस सर निकलेंगे, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ ये। तो अगर साइरस सर निकल जाते हैं तो उनसे ज़्यादा डम क्या होगा। दूसरा, अभिनव भी इतना कुछ खास कर नहीं रहा है, वो भी जिया की छाव में रह रहा है, या फिर किसी पूजा मैम की छाव में रह रहा है। बेबी का की चलो इसकी नहीं बनती, उसकी तो मैं नहीं कहूँगा। पूजा मैम की छाव में रह रहा है, जिया की छाव में रह रहा है, फलक की छाव में रह रहा है। लेकिन नहीं, वो दिख नहीं रहा है। ये कह सकते हैं फलक और अभिनव एक दूसरे की छाव में रह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है फलक बच जाएगी, और अभिनव जो है फलक से कम चांस लेके है। तो मेरे को ये दोनों में से कोई भी लग रहा है। अब अभिनव ने भी थोड़ा ट्राई किया, पानी डाला, लेकिन पानी वो उनका कहना था कि उन्होंने उनको उतारने के लिए डाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो रीज़न उनका बनता ही नहीं है, वो बेवकूफ़ाना हरकत थी। क्योंकि अगर आप आगे जाके निकल जाते हैं तो आप बेवकूफ़ खिलाए जाएंगे। तब आप जिया को डम कह रहे थे, अब पूरी ऑडियंस आपको डम बोलेगी। तो वो उसमें कोई लॉजिक नहीं था भाई, उसमें कोई भी लॉजिक नहीं था। पूजा मैम को इतनी सेटिस्फाइड इसलिए थी क्योंकि उनको पता था कि वो नहीं निकलेगी, उनके पास सपोर्ट है। लेकिन आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। और आप ये कह के कि मैं इतने नीचे नहीं गिर सकता, तो आप इस शो में आए क्यों। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गिरने का शो है कि आप यहाँ पे अपने ह्यूमैनिटी भुला दीजिए, जमा गिर जाइए, बिल्कुल। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको इतना तो करना पड़ेगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो दिखाइए भाई। ये आपका टास्क है, आपको टास्क करना पड़ेगा। आपको अगर जीतना है इस शो को, तो आपको टास्क करके दिखाना पड़ेगा, ताकि आपकी पर्सनैलिटी दिखे उस टास्क में। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसे डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी दिखेगी तो वो सबको समझ में आ रहा है, और ये सबको समझ में आ भी गया है। बाहर अगर आप आके मेरी वीडियो देखेंगे, आप ट्विटर चेक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने गंदे दिख रहे हैं अंदर, बहुत ही घटिया दिख रहे हैं आप अंदर। आप टू फेस्ड नहीं, आप 1000 फेस दिख रहे हैं अंदर। एक वक्त आप डम बोल देते हैं, दूसरे वक्त आप उसको सपोर्ट करने लगते हैं, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि तीसरे चौथे हफ्ते तक आप उनको धोखा भी दे देंगे, ये मेरे को लग रहा है, ठीक है। या फिर वो आपको धोखा दे देंगी, क्योंकि जिया पे मेरे को कोई भरोसा नहीं है। पहले वो अभिनव की तरफ, अभिषेक की तरफ थी, अभी वो अभिनव की तरफ चली गई है। उसने डम बोल दिया, फिर वो दोबारा अभिनव की तरफ चली गई है। मेरे को नहीं पता वो किस दुनिया में जी रही है, ठीक है। तो उसके बाद में अगला टॉपिक जो हम बात कर सकते हैं वो है बेबिका का। बेबिका और जाद की थोड़ी थोड़ी सी जो बातें इधर उधर हुई, लेकिन जाद मुझे यहाँ पे गलत नहीं लगा बिल्कुल भी। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। बेबिका ने कहा कि उसको देख के स्पिट किया, जो कि मेरे को नहीं लगा कि उसको देख के किया, और किया भी तो कोई भी सिंबोलिज्म, कोई भी कुछ भी दर्शाता नहीं है कि हाँ वो कोई घटिया इंसान है। नहीं, आप ग्रज में भी ऐसा कर सकते हैं, और इसमें मुझे कोई भी नीच हरकत नहीं लगती है। आई एम सॉरी अगर मैं
इसको जस्टिफ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता कि अगर आपने स्पिट किया है तो हाँ, ये थोड़ा गलत हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे, लेकिन इतना गलत नहीं है कि आप उसको इतना ज़्यादा तंग कर दो कि हाँ, लड़की को थूक रहा है। लेकिन उसने ऊपर थूका भी नहीं, उसने ग्राउंड पे थूका, आप बोल रहे हो। आप ऑडियंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करो, लेकिन आप यूँ सोच रहे हो कि ऑडियंस बेवकूफ़ है। ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है। तो इस वज़ह से आप वहाँ नहीं बच सकते। दूसरा चीज़, आप जो है लोगों को अपने आसपास जो लोग हैं, पूजा मैम, अभिषेक, लेकिन अभिषेक का माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने एपिसोड में भी देखा होगा, उसने बहुत बार मैनिपुलेट कर, सारे सर तो मैनिपुलेट हो भी गए थे, और उसके पीछे पीछे पूजा मैम भी मैनिपुलेट हो गई थी कि हाँ, वो ऐसा ही बंदा है। फिर लेकिन अभिषेक ने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखा अपना, कि अभिषेक ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी की बेबिका से उस टॉपिक के ऊपर, लेकिन बेबिका मानने को ही तैयार नहीं है भाई। बेबिका का दिमाग मुझे नहीं पता कैसे चलता है। उनको बस लड़कियों की इज्जत से की परवाह है, उनको बस ये परवाह है कि लड़कियों को इज्जत मिलनी चाहिए। लड़कियों को ऐसा कैसे बोल सकता है, लड़कियों के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकता है। लेकिन लड़कों का तो भी तो सोचो भाई, उसने डिवोर्स की बात की, उसकी पर्सनल लाइफ की बात की। पहली बात तो शो में ऐसा बात करना जो है वो अलाउड नहीं है। दूसरी बात, आप लॉ के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से भी ऐसी पर्सनल किसी के ऊपर टोंट नहीं मार सकते। और आप तो रियलिटी शो में बैठ के मार रहे हो भाई। आपका दिमाग कहाँ पे है, आपकी एजुकेशन कहाँ पे है, आपने क्या पढ़ाई की है भाई, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। बेबिका को तो शो से निकाल देना चाहिए। सलमान सर आओ और निकालो भाई। डिवोर्स की बात हो रही है, पर्सनल लाइफ की बात हो रही है, लड़के को बुरा दिखाया जा रहा है, जबकि वो उसके बारे में जानती भी नहीं है कि उसकी लाइफ में हुआ क्या था। ठीक है, तो ये सबसे घटिया चीज़ है, सबसे घटिया औरत है बेबिका, सबसे घटिया औरत है। ये लिखवा के ले लीजिए मेरे से कि सबसे घटिया औरत है और उसको निकलना चाहिए। मतलब पिछले कुछ सीजन्स में शायद ऐसा इतने घटिया, मैं अगर वो बाबा आए थे, पता नहीं कौन से बाबा आए थे, उस लेवल की घटिया औरत मानता हूँ। बस वो वर्बली इतना कुछ खराब नहीं बोला करते थे, वर्बली भी बोला करते थे, लेकिन वो हरकतें उनकी कुछ ऐसी थी। ये वर्बली भी इतना खराब बोलती है। ये डिवोर्स की बात आप नहीं कर सकते यार, डिवोर्स पर्सनल होता है, बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है। उससे इनकी फीलिंग जुड़ी होती है। वो तो चलो उसको हिंदी समझ में नहीं आती है, अगर उसको समझ में आती तो उसको कितना बुरा लगता है, आप जानते भी हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो अभी के लिए शायद सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, देखते हैं। मेरे को याद करने दीजिए कोई अगर टॉपिक बाकी है तो। बेबिका ने डिवोर्स की बात की, वो हो गया, ठीक है ठीक है, ओके। तो ठीक है, सारे एपिसोड्स हो चुके, सारे टॉपिक्स आई थिंक कवर हो चुके हैं पिछले और इस एपिसोड के। एक और एपिसोड आने वाला है, आज शाम तक आ जाएगा, तो तैयार रहिएगा एपिसोड के लिए। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया, रिएक्शन किस पे करना है, क्रिटिसाइज़ भी कीजिए, तो गाली मत दीजिए प्लीज़। और वो कुछ क्रिटिसाइज़ करना है तो अच्छे वे में क्रिटिसाइज़ कीजिए, ये बताइए क्या पसंद नहीं आया क्या पसंद आया। बाकी आपसे अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।